हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही हमारे जहन में उन लोगों के नाम आने शुरू हो जाते हैं जिन्होंने मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिन्होंने भी मार्केट में पैसा बनाया है उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही बनाया है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं, अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी होती है, उसमें जहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे एंट्री बना लेनी होती है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेने के बाद में फिर वेट करना होता है एक अच्छे रिटर्न्स का। इसमें काफी समय भी लगता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होती है। एक रात में यहाँ पर कुछ नहीं होता। अगर ऐसे ही स्टॉक आप भी ढूंढ करके उसमें इन्वेस्ट करना की सोच रहे हो तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि इस हफ्ते के 5 ऐसे स्टॉक लेकर के आया हूँ जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं और अच्छा खासा रिटर्न सब लोगों को दे चुके हैं जो भी इसमें इन्वेस्ट करे हुए हैं। अभी इसमें फिर से एक एंट्री का मौका आया हुआ है। उस एंट्री के मौके को ना मिस करते हुए हम इसमें डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपना एक पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि वो 5 स्टॉक्स कौन से हैं इस वीक में जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है। तो हमारा जो पहला स्टॉक का नाम है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। अब इस स्टॉक में देखो, जुलाई 2023 में एक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद सीधा स्टॉक भागता है लगभग 239 रुपए तक। अब सितंबर में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चलती है, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 13 नवंबर को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद में सीधा स्टॉक ब्रेकआउट से 248 रुपए से सीधा पहुंचा 300 रुपए पर। अब 300 रुपए पर यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, साइडवेज रहता है और फिर उसके बाद इस वीक हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब ये ब्रेकआउट देखो, यहाँ पर 317 रुपए का ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकला है। अभी आरएसआई चल रहा है 84 पे, लेकिन ओवर बाउट जोन में है। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा तो सकता है, अभी और भी जा सकता है, पर एक रिटेस्ट की कैंडल यहाँ पर आ जाए। अगर डे टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं सिनेरियो क्या है, तो लगभग 320 रुपए के आसपास स्टॉक अगर वापस यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है अपना दूसरा स्टॉक वो है अडानी पोर्ट। सेम चीज यहाँ अडानी पोर्ट्स में ब्रेकआउट अपना जो पहला मिला था यहाँ पर वो मिला था दिसंबर में, 4 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पर देखो हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक जा रहा है। यहाँ पर हायर हाई बना, लोअर लो बना, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कल की डेट में फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया है। अभी चलते हैं डे टाइम फ्रेम पर और एंट्री देखते हैं। कल कैंडल क्लोज होते होते ऊपर से कुछ सेलर्स का प्रेशर आया और मार्केट 1259 रुपए पे बंद हो गया। आरएसआई को अगर देखें तो 70 के ऊपर है, यानी बुलिश है, मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 83 पर, आरएसआई का 83 पॉइंट। यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, वेट करने के बाद डायरेक्ट अपनी एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट कल के दिन 1260 रुपए के ऊपर खुलती है तो फिर डायरेक्ट अपनी यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, लेकिन वो एंट्री उतनी सेफ नहीं होगी। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाएगी तो ये एक परफेक्ट एंट्री बनेगी और एंट्री बना करके इस स्टॉक को हम लोग बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके एक बढ़िया टारगेट सेट करके निकल सकते हैं। अपने तीसरे स्टॉक को देखें तो इसका नाम है ओएनजीसी, जहां पर 245 रुपए 90 पैसे पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। उस रेजिस्टेंस को कल ब्रेकआउट मिल चुका है। और आरएसआई को देखें तो 82 पॉइंट के आसपास है, ये लगभग अपने ओवर बाउट जोन में आ गया है। अब अगर डे टाइम फ्रेम के ऊपर आकर के देखते हैं तो यहाँ पर रिटेस्ट भी बनाता हुआ दिख रहा है। वापस से हम लोग मार्क करेंगे 256 रुपए 80 पैसे को। इसके ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन जैसे ही करेगी वैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करके रख लेंगे। तो अपना जो फोर्थ स्टॉक है वो है पावर ग्रिड। अगर पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड लगातार ऊपर चलता चला जा रहा है, एक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है मार्केट में। 277 रुपए 10 पैसे पे कल के दिन क्लोजिंग हुई। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो मार्केट ने कल के दिन 245 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट दिया, जहां पर मार्केट फंसा हुआ था। इस लेवल में एंट्री बनाने के लिए डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे हम लोग। डे टाइम फ्रेम पर देखें तो लगातार मार्केट ऊपर चलता चला जा रहा है, आरएसआई भी बुलिश है और इसमें हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। अपने लास्ट स्टॉक की बात करें तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट था, एक यहाँ पर सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग क्रिएट थी और इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। यहाँ पर आरएसआई भी बुलिश है। डे टाइम फ्रेम के ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पर भी बुलिश है, ओवर बाउट जोन में नहीं है भी। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं बिना रिटेस्ट का वेट किए हुए, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलर्स आए तो थे लेकिन सेलर्स ने उतना दम नहीं दिखाया जितना यहाँ पर बायर देखो एक कैंडल को 472 रुपए से लेकर के पूरे वीक में, ये एक वीकली कैंडल है, 556 रुपए पर लेके चले गए हैं। यहाँ पे सेलर्स का उतना ज्यादा दमखम दिखा नहीं है और आरएसआई भी ओवर बाउट जोन में नहीं है और फुल बुलिश है। यहाँ पर फुल एंट्री बना करके बैठ सकते हैं, अभी बिना करेक्शन के ही यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये थे अपने 5 स्टॉक जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके बढ़िया एक प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी करते हो तो हफ्ते में वीकली अगर कुछ प्रॉफिट आप निकालते हो तो उसका कम से कम 10% 5% अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालो। क्योंकि देखो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, आप जो भी ट्रेडिंग करते हो
वहाँ पर कोई गारंटी नहीं रहती कि आप परमानेंट प्रॉफिट में रहोगे। तो धीरे धीरे अपना एक अगर लॉन्ग टर्म बिल्डअप करते हो ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्टॉक्स में आप पैसा डालते हो, ये लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। आप इसमें एक रिटर्न जनरेट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसे जब ऐड करोगे, तो जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं अभी आप इसमें कर सकते हो, या भी आप हर हफ्ते नए स्टॉक्स होते हैं जहां पर एंट्री बनती है। खुद एक बार फंडामेंटली चेक करो स्टॉक्स को। चेक करने के बाद में फिर उसकी टेक्निकल एनालिसिस करो, कंप्लीट प्राइस एक्शन के आधार पर, ना कोई इंडिकेटर के आधार पर, और आप डायरेक्ट उसमें एंट्री बना के उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। क्योंकि मार्केट से कमाने वाले जितने भी बिलियनियर्स हैं, वो हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बना पाया है। ट्रेडिंग करके कोई परमानेंट अमीर नहीं हो पाया है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो और चाहे राकेश झुनझुनवाला हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के धन्यवाद।